फॉलो जरूर करिएगा। देसी अमेरिका। We are here to see some of the Pakistani celebrities from some of our favorite Pakistani dramas. We're here to see Iqra Aziz, and we're looking forward to this event, and we can't wait. And we're here to see Iqra Aziz. We're so excited to see them, and we watch their shows all the time, and we're so excited. We are here today getting ready to see the stars that came all the way from Pakistan. We're so excited to see them. Hopefully they keep coming out, all the stars from Pakistan to here to New York. Welcome to Desi America. We are here with Yasir Hussain and Iqra Aziz. Great party. Thank you, Desi America. We love watching these Pakistani shows, and we hope to see very, very more shows to come here in New York. यहाँ पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट का शो कर रहे हैं, जिसमें बड़ी मायानाज फ़नकारा सज्जल अली, इकरा अज़ीज़ और यासिर हुसैन यहाँ पे आएंगे और सबसे मीट एंड ग्रीट करेंगे पूरी कम्युनिटी से। और आने वाले दौर में हम शराजी और न्यूयॉर्क वाइब्स एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से ऐसे शो करते रहेंगे। सबके थैंकफुल है, स्पेशली ऑर्गेनाइज़र के थैंकफुल है और ड्रामा एक्ट्रेस के जो यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं पाकिस्तान से, और हमारे लिए आज आसिम मलिक जो हैं वो होस्ट हैं इस इवनिंग के, और उनका जो ग्रुप है न्यूयॉर्क वाइब्स, उनके अंडर आज का इवेंट हो रहा है। इस वक्त हमारे पास हमें ज्वाइन करने लगे हैं इकरा अजीज़ और यासिर हुसैन, जिन्होंने दुनिया भर में परफॉर्म किया है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों को जीता है। तो ये धमाकेदार शो होने जा रहा है। I'm sure कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे। आई थिंक ऑडियंस हमें एंटरटेन करेगी। यहाँ की ऑडियंस बड़ी एंटरटेनिंग है और हम लोग बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, तो ऑडियंस को हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। आपका जो सबसे फेवरेट है एक्टिंग में, टीवी होस्ट में, या आप जो द आफ्टरनून शो आपने किया या स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह, व्हिच वन इज द बेस्ट व्हिच यू लाइक पर्सनली? मैं जी नॉर्मली ज़्यादा फिल्म्स में ही काम करता हूँ। पाकिस्तान में ज़्यादा लोग फिल्म्स देखते नहीं हैं क्योंकि टीवी वहाँ पे सबसे बड़ा मीडियम है, और आजकल जिस तरह की फिल्म्स बन रही हैं उसमें मेरी फिल्म थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। जैसे मैंने एक पीछे फिल्म की थी जावेद इकबाल, जो एक सीरियल किलर के बारे में थी, बट उसको बैन कर दिया गया था, तो वो ज़्यादा लोग देख नहीं सके। फिर एक और मैंने फिल्म की टकसाली गेट, वो भी थोड़ी सी डार्क थी। तो मेरे ज़रा काम थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, मगर बहुत शुक्रिया, आपने मेरा सारा जो लाइटर वर्क था वो सारा दिखा दिया। No, you deserve the best, माशाल्लाह, आपने बहुत मेहनत भी की। It's not that easy to earn that type of acclaim and credibility and work in Pakistan and abroad. माशाल्लाह, I congratulate you from bottom of my heart. जिस तरह आपने भी बताया, अगर आप मेरे साथ कुछ अर्सा यहाँ जुड़ जाए ना, जिस तरह आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं एक आध इलेक्शन जीत जाऊँगा। आप सब मेरे लिए तालियां बजा दें प्लीज। मुझे लग रहा है मैं यहाँ मीट एंड ग्रीट नहीं, मेयर के लिए खड़े होने आया। आपको बताया जाता है कि दिस इज द मूवी, दिस इज द स्क्रिप्ट, आप उसको पढ़ते हैं और देखते हैं और उसके बाद यू एक्सेप्ट इट। आई थिंक, आई डोंट नो, आप बताएं कि आर यू इन आल्सो इन अ पावर टू रिजेक्ट इट? हाँ जी बिल्कुल, हर इंसान के पास ये पावर तो होती है, बस कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते। कैरेक्टर जब भी आते हैं इस तरह के, असल में नेगेटिव कैरेक्टर जो होता है उसमें ज़रा एक्टिंग का मार्जिन ज़्यादा होता है। हीरो को तो अक्सर आप देखते हैं वो तैयार होकर सूट पहन के घर आता है और उसकी अम्मी कहती है बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, फिर वो फ्रेश होके वापस आता है, वो खाना खाता है और फिर वो दोबारा फ्रेश होने चला जाता है। तो हीरो के पास कुछ ज़्यादा काम करने को होता नहीं है। नेगेटिव रोल्स में ज़रा ज़्यादा मार्जिन होता है, या कॉमिक कैरेक्टर्स में ज़्यादा मार्जिन होता है। कॉमिक कैरेक्टर्स ज़रा लवेबल होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं उसमें ऑब्वियसली आपके पास एक्टिंग मार्जिन ज़्यादा होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ये दोनों साइड्स चुनी जाए। Do you have any such instance in your life कि जो आपने विलन का या नेगेटिव एक्टिंग किया तो किसी ने आपको स्टॉप किया हो, या try to ask you something or try to force you for a negative role?
नहीं, मैं चूंकि एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और नेक दिल हूँ, और जैसी मेरी सीरत है वैसी ही सूरत पाई है अल्लाह की करम से, तो इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। लोग अमूमन प्यार से ही मिलते हैं, कभी किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं। Do you feel कि इकरा से शादी करने के बाद आपका जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का दैट गॉन अप? नहीं, मुझे जो है ना ज्यादा लोगों ने नफरत करनी शुरू कर दी है, क्योंकि हर एक्टर एक्ट्रेस के फैंस होते हैं, तो वो जो फैंस हैं वो मुझसे शादी करने के बाद वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो किसी जमाने में मेरे भी फैंस थे, अब वो नहीं है। आप हीरो हैं, विलन हैं, आप टीवी पर्सनालिटी हैं, तो दे थिंक यू आर पब्लिक पर्सनालिटी एंड दे कैन से एनीथिंग दे लाइक। तो हाउ यू हैंडल नेगेटिविटी एंड क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया? एक तो दो चीजें हैं, पब्लिक फिगर होना एक चीज है, पब्लिक प्रॉपर्टी होना एक चीज है। पब्लिक प्रॉपर्टी आप तब होते हैं जब लोग पे करके आपको देख रहे होते हैं। हमारा काम तो अमूमन यूट्यूब या टीवी पे होता है, वो फ्री होती है हर चीज़। और दूसरी बात, मेरे ख्याल में नेगेटिविटी को हैंडल नहीं करना होता, उसको सिर्फ इग्नोर करना होता है। हैंडल तो पॉजिटिविटी को करना होता है कि उसको किस तरह से और अच्छे काम में लेके आया जा सके। तो नेगेटिविटी को आप बस इग्नोर करें तो ठीक रहता है। Hello and welcome Ikra to New York. How's your trip is going so far? And I think you're kicking off your first show in New York. How excited you are? I am super excited और मैंने देख लिया everyone's there, so I am just ready to go on stage now. I'm overwhelmed, बहुत खुश, of course, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन था, मैं खुद अपने आप को सुन रही थी अस्सलाम वालेकुम कहते हुए, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, इतना वार्म वेलकम। तो इकरा कैसा लग रहा है न्यूयॉर्क में हमारे पाकिस्तानी क्राउड को देख के? ये सब आपके लिए आए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मेरा पहली दफ़ा है न्यूयॉर्क में, और मैंने यास को कहा था मैं देखना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड थी शो के लिए। एवरीवन हैज वेरी छोटी वेरी स्मॉल लाइफ, लेकिन उसमें तो आपने कमाल ही कर दिया था, राइट? नहीं, थैंक यू सो मच। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। पीरियड प्रोजेक्ट था, आप यंग हैं फिर आप बूढ़े होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से एक यंग आर्टिस्ट के लिए इस तरह का कैरेक्टर करना एट अ यंग एज इट्स वेरी चैलेंजिंग, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। प्लस वो जब ऑन एयर हुआ मैंने पूरा देखा और उसको करने में इतना मज़ा आया, और बहुत कम लोग हैं अभी जो मुझे आके कभी कहते हैं कि हमने आपका छोटी सी ज़िंदगी देखा है, और फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अच्छा ये इन्होंने बहुत पुराना और बहुत अच्छा वाला प्रोजेक्ट देखा हुआ है। सो इट्स वेरी अमेजिंग टू हियर दैट। नई जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो अगर अदाकारी करना चाहती हैं तो आप उनको क्या मशवरा देंगी? ये जो मशवरा देने वाली बात होती है मुझसे नहीं हो पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर कोई अपने तरीके से मेहनत करता है, उनका टारगेट अलग होता है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी एक्टिंग करना चाहता है या किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता है, आपको बस ऑनेस्ट रहना है अपने प्रोफेशन के साथ, आपने मेहनत करनी है और गोल आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा गोल है, और उसके बीच में जब आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके नसीब का है वो आपको ही मिलेगा। इकरा, आपका क्या व्यू था उसके ऊपर एज अ वाइफ जब आपने ये देखा, इतना हार्ट टचिंग और इतना सीरियस टॉपिक इन्होंने उठाया था उस टाइम पे, तो आप किस तरह से इनको मोटिवेट करती थी, या क्या आपकी क्या ओपिनियन थी उस प्रोजेक्ट के बारे में जो फिर बाद में पेंट कर दिया गया? ऑनेस्टली माशाल्लाह से हम दोनों ही एक्टर्स हैं, हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम दोनों की पर्सनली कभी एक दूसरे के प्रोफेशनल लाइफ में कभी एज सच एडवाइस रही है, लेकिन कोई डिसीजन नहीं रहा है कि किसी ने एक दूसरे के लिए डिसीजन लिया हो कि आप ये करें या कुछ हो। हम एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, और प्लस जब इनकी पहली लुक टेस्ट थी जावेद इकबाल के लिए, वो घर में ही हो रही थी और इन्होंने जाके लुक टेस्ट कराई, एंड देन ही केम टू मी। इन्होंने मुझे जब पूरी लुक दिखाई, मैं 2 सेकंड मैंने देखी और मैं सकते हुए थी, और मैंने कहा बस इसको जाके हटा दें। मैंने कहा जो भी लुक है ना इसको हटा दें, बिकॉज आप एग्जैक्टली जावेद इकबाल लग रहे हैं, एंड दैट इज़ मतलब इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी पर्सनली। आई वॉज अमेज्ड एज एन एक्टर, मतलब मैंने देखा और मैंने बस ये सोचा कि
कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है, इतनी अच्छी एक्टिंग, इतना अपने कैरेक्टर में डूब के उस कैरेक्टर को समझना। हालांकि ये कैरेक्टर एक बहुत मुश्किल इंसान का था। आसिम साहब, आपकी बीवी आपकी इतनी तारीफ करती है। मैं यही कह रहा था, या तो मुझे माइक दे दे या फिर को मटर दे दे, मैं छीनता रहूंगा। You know, ladies first, and I'm lady, so I have to ask. Ladies first, लेकिन आपने मुझे बुलाया नहीं पहले। यहाँ पे मैं आसिम मलिक को क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने कहा कि नो, men is first, you know? ये पहले, मेरे लिए ये पहले ही है, तो कोई मसला नहीं है। एक सेगमेंट है जो हम अभी क्विकली ऐड करेंगे। हमारे पास है निम्रा, और उन्होंने इकरा और यासिर के लिए एक रैपिड फायर रेडी किया हुआ है। आर यू रेडी इकरा एंड यासिर? द शॉर्ट रैपिड फायर। Skin care product you can't live without. I think moisturizer, yes. Yeah. If I had to choose one. One thing you can never leave home without. My phone. Most challenging role that you've ever played. Ranja karti. Household chore you love and one you hate. I love all household chores. मैं सब करूँगी। मैं सफाई हर वक्त 24 घंटे घर की सफाई करती रहती हूँ। Spender or saver? Spender. Weirdest DM that you've received. I think कोई threat आई थी। I'm not gonna ask any further. One thing you must take to set with you always. One thing I must. Just set with you always. These days my wife, because she's working in my drama. Otherwise, phone. Favorite dialogue from your own drama? शुक्र है ये मुझसे नहीं पूछा। सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इतना सारा काम आपने किया होता है, उसमें इतने डायलॉग्स होते हैं तो कभी याद नहीं रहता कि फेवरेट डायलॉग। और आजकल जैसा लिखते हैं राइटर्स, फेवरेट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतने बुरे बुरे डायलॉग्स होते हैं। बट हाँ, अभी तो मेरे ख्याल में कोई नहीं फेवरेट। मुझे तो वो अमिताभ के पुराने फेवरेट डायलॉग अच्छे लगे। चलिए ठीक है, कोई एक अमिताभ का ही सुना। आप नहीं बोले, मैं आपको सुना दूंगा। Alright, acting or producing? Now producing. Question is, आप दोनों में से किसने पहले प्रपोज किया था? हाँ जी, मैंने किया। Thank you guys for coming, and we get to see you off screen, so it's really nice. My daughters became big fans of yours after seeing Badal Aur Mohabbat. But I wanted to ask you, Ikra, how do you prepare yourself for a role? How do you get into a role? It's not a process. I read the script. मुझे अच्छी लगती है, it clicks me. And then I think for every actor, it just takes a few days on set, in that environment, with the director, with the team. और फिर जब आप कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता I think within just 3 days I'm into it, कि मैं खुद अपनी तरफ से कुछ उसमें डालना शुरू कर देती हूँ। मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि both of you, जब भी आप लोग एक्टिंग वगैरह करते हैं, do you always follow the script or do you improvise? अच्छा, मैं चूँकि लिखता भी हूँ तो जैसे अभी कराची से लाहौर की आप झलकियाँ देख रहे थे या लाहौर से आगे की, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया था। कॉमेडी में मेरी टाइमिंग थोड़ी ऐसी है कि मैं इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ। बेसिकली हम थिएटर में भी हम इम्प्रोवाइज करते हैं। बट एज द डायरेक्टर मेरी कोशिश होती है कि एक्टर्स इम्प्रोवाइज ना करें, कि मैं जो स्क्रिप्ट लेके सेट पे जाता हूँ वो काफ़ी अच्छा और टाइट लिखा हुआ होता है। तो एक्टर्स जब हमारे यहाँ उसको इम्प्रोवाइज करते हैं तो थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। तो कोशिश मेरी होती है कि ना करें, लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा हो तो फिर मैं उसे कहता हूँ जाने दो, जितना कर रहे हो करते। I think I really enjoyed working with Yasir in Jhuti. उसमें बस हमारे कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री वो लव स्टोरी वाली नहीं, बट इफ़ यू आर आस्किंग एज एन एक्टर कि मैंने जिससे देखा हो और मैंने कुछ नई चीज़ भी सीखी हो, so I think that's Yasir. क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में, being a husband, if you allow your wife to work in dramas or work in films industry, it's like बहुत मुश्किल काम है। मुझसे शादी करने से पहले भी एक्टर थे, तो अगर मुझसे शादी करने के बाद वो एक्टिंग मैं उन्हें कहता कि छोड़ दो, जब मैं अलाउ ना करता, तो उसके बाद जितने ड्रामाज आपने देखे वो आप शायद नहीं देख पाते। तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है आप लोगों के साथ।
इनफैक्ट मेरे साथ भी, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर ये बहुत पसंद है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी फील्ड में अगर कोई औरत काम कर रही है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी बीवियों ने मेडिसिन पढ़ा और उनके शौहरों ने उनको प्रैक्टिस नहीं करने दी। मैं बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को भी जानता हूँ जो पायलट बन रही थी और उसके बाद वो नहीं बनी, और वो चाहती थी बाद में भी बनना, और एक्टिंग की फील्ड में भी ऐसे ही है। तो किसी भी औरत को या किसी भी ऐसे इंसान को जो दूसरे से थोड़ा कमज़ोर हो, उसे किसी चीज़ में आगे बढ़ने से रोकना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कमज़र्फी किसी और इंसान में नहीं हो सकती। तो ये करना तो बहुत बड़ा जुर्म है मेरी नज़र में। तो मैं तो कभी ऐसा नहीं करना चाहूँगा। हाँ, वो खुद छोड़ना चाहे, खुद वो कहती है कि मुझे हाउस वाइफ बनना पसंद है या जो भी, वो उनकी मर्जी हो सकती है। आपके मैं बहुत ज़्यादा ड्रामे नहीं देखती पाकिस्तान, लेकिन जितने मैंने ड्रामे आपके देखे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी इस वक्त सामने है, वो बिल्कुल चेंज है ड्रामा से। ड्रामा में आप हर ड्रामे के बाद एक ऐसा तासुर छोड़ती हैं कि वो याद रहता है बंदे को ना, एक इम्पैक्ट रहता है आपके माइंड के ऊपर। भाई मैं एक बात बता दूं कि मेरे साथ जब ये अकेली होती हैं तो ये वही ड्रामे वाली होती है। लेकिन यू आर अ वंडरफुल एक्ट्रेस, आई मस्ट से थैंक यू। कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना है, और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरिफ खान साहब से, द म्यूजिक वर्ल्ड वाले, प्लीज़ वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। इनकी शूट चल रही थी पाकिस्तान में और इन्होंने उसको पोस्टपोन करके यहाँ पर आए सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच यासिर भाई ने किया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हमने बहुत सारी बातें सुनी हुई थी कि वहाँ पे जो आप जाते हैं तो प्रोमोटर्स इस तरह के होते हैं और जो शो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो इस तरह के होते हैं, बड़े अजीब से लोग होते हैं। आप दोनों से मिलके ये बिल्कुल तासुर चेंज हो गया मेरा। ख़ासतौर पर सर, आपने तो कमाल कर दिया, हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया।